वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उसमें टॉपिक है सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड सोसाइटी, अर्थात जो समाज है या समाज शब्द है उसका समाज शास्त्रीय अर्थ क्या है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। कल की क्लास में हमने जाना कि समाज की परिभाषा क्या है, समाज का अर्थ क्या है और समाज के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं समाज कहलाने के लिए। तो आज क्या है, आज है सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड सोसाइटी। जो सोसाइटी शब्द है उस शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। तो इस संबंध में दो समाजशास्त्रियों की यहाँ पर परिभाषा का उल्लेख करना जरूरी है। एक है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कहा कि जो समाज है वो समाज क्या है कि समाज अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो। अर्थात समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार, उनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार कैसा हो, अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो। अर्थात उसमें जितने भी व्यक्ति शामिल हो वो एक दूसरे की क्रियाओं से में शामिल मतलब प्रभावित हो। तो इस तरीके से इसके तीन तत्व निकल के आते हैं। एक तो ये कि इसके लिए जरूरी है कि अनेक कर्ता हो, मतलब अनेक कर्ता मीन्स इसको कहिए, इसको हम कहेंगे जो इंडिविजुअल्स, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों की बहुसंख्या, प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी आप कह सकते हैं इसको। अनेक कर्ता हो। दूसरा, वो कर्ता आपस में अर्थपूर्ण व्यवहार करते हो, मतलब उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति किया जाने वाला व्यवहार कैसा हो, वो अर्थपूर्ण हो। कैसा व्यवहार हो, अर्थपूर्ण व्यवहार हो। और तीसरा कि उस अर्थपूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित हो। तो समाज क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो। अब दूसरा नाम आता है मैकाइवर और पेज का। मैकाइवर और पेज भी कहते हैं कि जो समाज है वो क्या है, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रीतियां होती हैं, कार्य प्रणालियां होती हैं, अधिकार होते हैं, पारस्परिक सहयोग होता है, समूह एवं विभाग होते हैं और मानव व्यवहार के नियंत्रण के तरीके होते हैं। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसका निर्माण रीतियों के माध्यम से, रीतियां, कार्य प्रणालियां, उसमें रहने वाले लोगों के अधिकार, उन लोगों के बीच में पारस्परिक सहयोग की भावना, उस व्यवस्था में जो लोग शामिल हैं उनमें अनेक समूह और अनेक विभाग, और साथ ही उन लोगों जो उसमें हैं उनके व्यवहार के नियंत्रण के साधन। ये साधन दोनों तरह के होते हैं, ये औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं समाज। ठीक है, तो समाज एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था कैसी है, ये व्यवस्था है अमूर्त। अमूर्त। फिर विद्यार्थियों आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, कैसी व्यवस्था है, अमूर्त। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। मूर्त, मूर्त मतलब वो जो विजिबल है, विजिबल, विजिबल मतलब जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, वो मूर्त कहलाती है। और जिसे हम फील करते हैं, वी कैन नॉट टच, हम उसको छू नहीं सकते, वो होती है अमूर्त या इसको इनविजिबल बोलते हैं। तो समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। अब इसको किस सेंस में हम कहेंगे अमूर्त व्यवस्था है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखो, समाज कोई ईंट पत्थर से बने हुए घरों के लिए समाज नहीं कहते, लोगों के समूह को हम समाज नहीं कहते, कोई बाहरी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम समाज नहीं कहते। समाज किसको कहते हैं, समाज कहते हैं इन सबको चलाने वाली एक व्यवस्था के लिए।
कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था जिसमें रीतियां होती हैं, कार्य प्रणालियां होती हैं, लोगों के अधिकार होते हैं, पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, उन लोगों को नियंत्रित करने के साधन उस समाज में होते हैं, उन सबकी जो व्यवस्था होती है उसको हम समाज कहते हैं। तो अमूर्त इसको इस सेंस में कहा जाता है क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे दो लोग जा रहे हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति रोड पे जा रहे हैं जिनको आपने देखा, तो आप देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हैं उन लोगों के बीच में कैसा संबंध है? वो क्या है? वो मित्र हैं, वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, या दो भाई भाई हैं, या वो साले बहनोई हैं, या पिता पुत्र हैं, या कोई और रिश्ता उनके बीच में, आप देख करके उसको पता नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, तो उस सारी व्यवस्था को हम कहते हैं, वो व्यवस्था कैसी है? अमूर्त व्यवस्था होती है। तो इस आधार पर जो समाज है वो समाज एक अमूर्त व्यवस्था होता है। ठीक है, तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे कि समाज वह व्यवस्था है जिसमें पारस्परिक सहयोग, रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, समूह एवं विभाग और उस समूह में रहने वाले लोगों के व्यवहार के नियंत्रण के तमाम साधन उसमें सम्मिलित होते हैं, और यह एक जटिल व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील रहती है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी डियर स्टूडेंट, और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान कर लिया जाए। चैनल पर जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।